Hello, everyone, and welcome to Supergrads. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So, दोस्तों ये जो हमारी रोहतक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2024 की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज का जो सेशन है वो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेशन है। और लॉजिकल रीजनिंग का ये हमारा फर्स्ट सेशन है और इसके बाद कल भी हमारा इसका लॉजिकल रीजनिंग का एक सेशन रहेगा। राइट, आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं और जो पैटर्न है बहुत अच्छे से यहाँ पे लर्न कर चुके होंगे। तो अब हमारी बारी है लॉजिकल रीजनिंग के बारे में समझने की। राइट, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ऐसे कौन से वो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनती हैं। राइट, ये एक वो ऐसा पैटर्न बनता है कहीं ना कहीं जो हमें 2024 में देखने को मिल सकता है। चलो फिर विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस सेशन में ये जानेंगे कि हम किन चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, क्लॉक कैलेंडर एंड एनालॉजी। आज हम इनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो अगेन फिर से स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट एनी डिले। ऑलराइट, सो ये रहा हमारी आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर आप फोकस करो कि MAGAZINE और इसे यहाँ पर कोड किया है 152। और एक और यहाँ पर हमारे लिए हेल्प के लिए रखा हुआ है कि CASUAL और इसे कोड किया है 114। और फिर हमें बताना है कि RESCUE इसका कोड क्या होगा, है ना। तो जो सिंपल सा लॉजिक है, ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, राइट, कि जब कभी भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को हैंडल करते हो, राइट, और खासकर तब जब लेटर टू नंबर, राइट, नंबर बेस्ड जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग बनता है, राइट, सबसे पहला आपका जो स्ट्रांग होना चाहिए दैट इज कि ये जो लेटर नंबर नंबर लेटर की जो कड़ी है ये बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। राइट, जैसे कि M का नंबर 13, A1, G7, A1, Z26, I का 9, N14 और E का 5 होगा। राइट, सी का हम यहाँ पे नंबर देखें तो C3, A1, S19, U21, A का 1 और यहाँ पर L क्या हो जाएगा 12। उसके बाद सेकेंड चीज हमारी ये होती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर्स की जब हम बात करते हैं कि इतने सारे नंबर हैं लेकिन हमें जो आउटपुट चाहिए, जो हमें रिजल्ट चाहिए दैट इज 152। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे, है ना। फर्स्ट थिंग हमारे जो माइंड में आ रही है दैट इज एडिशन, तो हम वही ट्राई करते हैं। और ये हमारा 9 है, ये हमारा 1 है, ये हो गया हमारा 10। 10 के बाद 20, 30, 30 प्लस 10 करोगे तो 40, 40 के बाद इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, 50 हो गया। 50 के बाद इन दोनों को ऐड कर दो तो 20 और कर दो तो 70, 75 और प्लस 1 करोगे तो टोटल आया हमारा 76। अब हम देख सकते हैं कि 76 का 152 क्या है सर, डबल है। अगेन चेक करेंगे यहाँ पर भी, सर ये हमारा कितना हो रहा है, सर ये 20 हो गया। 20 के बाद ये 30, 30, 20, 20, 20, 40, सॉरी 40 प्लस 1, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57। तो यहाँ पे टोटल कितना आया हमारा 57। और ये 57 का क्या है सर, ये भी डबल है। 50 का डबल 100, 7 का डबल 14। तो यहाँ पे हम डन करते हैं कि जो भी लेटर्स गिवन है इन सभी का जो नंबर है उसे ऐड करना है, टोटल करना है और टोटल का जस्ट इनटू 2। और वही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। R इज फॉर 18, E इज फॉर 5, S इज फॉर 19, C इज फॉर 3, U इज फॉर 21, E इज फॉर 5। और इन सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये 21 और 19 को ऐड करोगे तो ये 40 हो गया। 40 प्लस 10 करोगे तो 50, 50, 50 प्लस 10 60 और ये 8 हमारा यहाँ पर रिमेनिंग था तो 68। 68 के बाद ये 3 यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 71। और इस 71 का हमें क्या करना है सर, डबल करना है, दैट इज 142। तो 140 यहाँ पर हमारा क्या होगा आंसर। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही एवरग्रीन चैप्टर बनता है, ऑलवेज रिमेंबर, राइट, क्योंकि ये आपके रोहतक में जरूर आएगा और एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर वो पूछ सकते हैं। लेकिन किसी भी पैटर्न में ये पूछ सकते हैं, टाइप हमारा चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, सिलॉक्स। जैसे कि लास्ट ईयर की हम बात करें तो सिलॉक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब अच्छा खासा इसका वेटेज था। राइट, सिलॉजिज्म का अच्छा खासा वेटेज हमें देखने को मिला था। और वी कैन एक्सपेक्ट कि दिस ईयर ऑल्सो सिलॉक्स से 1 से 2 एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आएंगे क्वेश्चंस।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनका वेन डायग्राम बनाएंगे। सम एस, हमें फर्स्ट लेटर से मतलब है, अगर सभी के लेटर फर्स्ट अलग अलग हैं तो सम का एस का रिलेशन एफ के साथ सम का है। सम एफ जो है वो हमारे ओ हो जाएंगे और ओ का रिलेशन पी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब यहां पर हमें ये आंसर करना है कि जो कंक्लूजन गिवन है वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें कि एस और पी के बीच में सम का रिलेशन, बट अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एस और पी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है ना? सो कोई भी कंक्लूजन फॉलो कब करता है? जब जो कंडीशन गिवन है वो हर एक डायग्राम में ट्रू हो जाए। मतलब एस और पी के बीच में सम का रिलेशन अगर हर डायग्राम में हर कंडीशन में ट्रू है, तभी जाके ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू होगा या फॉलो करेगा। बट यहां पर ही नहीं है, इट मीन्स ये क्या होगा, गलत। सेकंड की बात करें कि नो एस इज पी, मतलब एस और पी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो हाँ ये तो समझ में आ रहा है सर नहीं है। बट आप नेगेटिव पॉइंट पे फोकस करो कि ये सर्कल कनेक्ट नहीं होना चाहिए इस सर्कल से, मतलब पी का सर्कल केवल ओ वाले सर्कल के इतने पार्ट में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप चाहो तो पी वाला सर्कल यहां बना दो। अगेन हमारा कोई भी स्टेटमेंट ओवररूल्ड नहीं हो रहा है, इट मीन्स हम ऐसा भी कंडीशन, ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं। और जब ये बनाएंगे तो फिर एस और पी के बीच में हमारा रिलेशन बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई अगेन ये हमारा गलत। कोई भी कंक्लूजन ट्रू कब होता है? जब वो हर कंडीशन में ट्रू हो। जैसे कि एस और एफ के बीच में सम का रिलेशन है, जो कि हर डायग्राम में आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है। बात समझ में आई? ठीक। और जब कभी भी हमारे पास दो निगेटिव, दो रॉन्ग कंक्लूजन आ जाते हैं, तो हमें हमेशा चेक करना है आइदर और आइदर और केवल तीन स्टेप में चेक करना। पहला इसका कंडीशन होता है कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड होता है कि इसके सब्जेक्ट, हाँ सर दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट, हाँ सर सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड होता है प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वाला पेयर बनना चाहिए, या जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। लेकिन ये जो प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव है वो ऑल एंड नो वाली कंडीशन में अप्लाई नहीं होता। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है नो प्लस के साथ सम। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक चैप्टर आपको और मिल गया, इस पे भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके रख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये जो है वो हमारी सीरीज से है, और जो सीरीज है वो हमारी लेटर सीरीज है। अब लेटर सीरीज में अगर आप फोकस करो कि सर यहाँ पर एम है, यहाँ पर ये एन है, ये होता है 13, ये होता है 14, इसके बाद यहाँ पर पी है, ये होता है 16। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है? बहुत ही सिंपल सा पैटर्न था, +1 +2, और पी के बाद ओनली हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेटर की, और पी के बाद यहाँ पर है एस और एस होता है 19। तो ये 16 से 19 कब होगा? +3। तो फर्स्ट लेटर में जो पैटर्न बन रहा है दैट इज +1 +2 +3। सेकेंड लेटर की बात करें, ये ओ है, यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर ये हमारा पी के बाद आर है और आर के बाद यू है ना? और यहाँ पर जो हम पैटर्न की बात करें तो ये होता है हमारा 15, ये होता है 16, ये होता है 18, ये होता है 21, +1 +2 +3। ऑल राइट, आगे देखो फिर पी क्यू एस, एस के बाद यहाँ पर वी है। तो यहाँ पे पी से क्यू +1, क्यू से एस यहाँ पर +2, और एस से वी +3। तो सभी लेटर में, हर एक लेटर में, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड या थर्ड हो, +1 +2 +3। तो आगे जाके पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है सर? प्लस का 4। तो एस से +4 करोगे तो 23 देखने को मिलेगा, मतलब डब्ल्यू। यहाँ पर +4 करोगे तो 25, मतलब वाई। यहाँ पर करोगे तो जेड। तो फाइनल आंसर होगा WYZ। WYZ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है दैट इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन। याद रखना ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज तो ज्यादा नहीं होता कभी, राइट, लेकिन इस क्वेश्चन या इस टॉपिक के क्वेश्चन के आने के चांसेस जरूर होते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द बीबीए एंट्रेंस टेस्ट, राइट, या फिर हम रोहतक की बात करें, जिपमैट की बात करें, सभी में देखने को आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, राइट। देयर आर टू मैरिड कपल्स इन अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 7। सी इज द
सी जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है? ये सर बी की वाइफ है। अब मेथड हम क्या फॉलो करते हैं? एज आपको बताएं, मेल के लिए ट्राइंगल और फीमेल के लिए यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। मैरिड कपल के बीच में यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं और फैमिली ट्री मेथड को फॉलो करते हैं जो कि जनरेशन पर बेस्ड होता है। इसके बाद बोला है कि ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, तो जी और उसकी ग्रैंड डॉटर कौन है? सर ए है। डी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी, तो सी के फादर इन लॉ कौन है? मतलब उनके हस्बैंड के फादर, दैट इज डी। एंड फादर ऑफ ई, मतलब ये इनके फादर इन लॉ है और ई के फादर हैं, ई के फादर। एफ इज एज ब्रदर, तो ए का ब्रदर, ये ए का ब्रदर है। एंड बी सन, जो एफ है वो ए का तो ब्रदर है लेकिन बी का सन है, तो बी का सन। तो यहां से ये क्या समझ में आया कि एफ की सिस्टर कौन है? वो ए है। और अगर हम यहां से देखें तो जी की ग्रैंड डॉटर कौन है? सर ए है। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, और टोटल हैं कितने? सर 7। तो यहां से हम देखें तो ए के बाद यहां पे भी जी नहीं आएगा, जी यहीं आएगा। और दो मैरिड कपल हैं, देर आर टू मैरिड कपल, तो यहां पर ये कौन होगा? ये हस्बैंड है और ये उनकी वाइफ जी। बात समझ में आई? यहाँ पर हमें ई के बारे में कुछ नहीं पता कि ई का जेंडर क्या है। ऑलराइट, क्या क्वेश्चन है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? और यहाँ पर हम अपने आप से क्या क्वेश्चन करेंगे कि हु इज ए? ये जो ए है ये कौन है? ये जो ए है ये कौन है? ये ए। लेकिन देखना कहाँ से है? क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो सिस्टर नजर आएगी, यहाँ से देखोगे तो डॉटर, यहाँ से देखोगे तो डॉटर, यहाँ से देखोगे तो ग्रैंड डॉटर नजर आएगी। तो वो किस पॉइंट पे खड़े होके देखना है कि ए कौन है? तो वो पॉइंट है हमारा ई। तो यहां से खड़े होके देखो, ब्रदर की डॉटर, दैट इज नीस। ब्रदर की डॉटर दैट इज नीस। यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसकी अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, चैप्टर अच्छा है ना? अगर क्वेश्चन आता है तो हमें स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। जैसे अगर हम देखें तो क्लॉक और कैलेंडर का जो एक मिक्सचर देखने को मिलता है ना, कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। ऑलराइट, और ऐसे थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन, कैलकुलेशंस भी रहता है, लॉजिक भी देखने को मिल जाता है। ये उस टाइप के चैप्टर होते हैं क्लॉक और कैलेंडर, है ना? तो बिल्कुल इन पे भी आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी बना के रखना है। What is the smaller angle between two hands of a clock when the time shown by the clock is 6:30? क्लॉक में टाइम कितना है हमारा? 6:30 है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का भी एक चैप्टर होता है ये, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का चैप्टर है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, राइट? ये बन गया हमारा। अब यहां से अगर आप देखो कि इनकी पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए कि मिनट हैंड कहां पर है। तो मिनट हैंड एग्जैक्ट 6 पर है, यस और नो? मिनट हैंड एग्जैक्ट 6 पर है। और अगर आपको थोड़ा नॉलेज है क्लॉक का तो आप जानते होंगे कि मिनट हैंड तो 6 पर है, लेकिन जो आवर हैंड है वो 6 से 30 मिनट आगे है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन जब बनते हैं ना इस टाइप के, और ये ओनली 11 टाइप के बनते हैं, ठीक है? जब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनको रीड करना आना चाहिए, प्रैक्टिकली आंसर करना बहुत इजी होता है। तो ये हमारा मिनट हैंड है और ये हमारा आवर हैंड है, इसके बीच का एंगल बताना है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर इसका बेसिक जाने कि जो हमारी मिनट हैंड है ये 1 मिनट ट्रेवल करने में 6 डिग्री मूव करती है। ये कौन है हमारी? सर ये हमारी मिनट हैंड है। लेकिन हम आवर हैंड की बात करें तो ये 1 मिनट मूव करने में हाफ डिग्री मूव करती है, राइट? तो आपको अगर ये फाइंड करना है और आपको ये पता है कि यहां से ये तो पूरा क्लियर एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से अगर हम देखें तो हमारी जो आवर हैंड है यहां से ओनली 30 मिनट ही तो मूव करी है। और अगर ये 1 मिनट में हाफ डिग्री चल रही है तो इस 30 मिनट में ये कितना चलेगी? सर ये ओनली 15 डिग्री चलेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
तो ये क्लॉक और कैलेंडर, इनके क्वेश्चंस बना के रखना, है ना। इनकी जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजों को कवर करते हैं, है ना। कैलकुलेशंस भी रहता है इनमें और लॉजिक भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये ओनली आपका लेटर टू लेटर है, राइट। जैसे यहाँ पर है KINDLE, और इसे लिखा है KJPGPJ। ठीक, तो हमें बताना है कि VICTOR इसका कोड क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले के तो एज इट इज है, और ये होता है 9 और ये होता है J10। तो यहां से आपने देखा सर ये तो +1 है, यस और नो। और ये होता है 14, ये होता है 16, तो ये होगा सर प्लस का 2। सर ये 4 है, ये 7 है, तो 4 + 3। यहाँ पर ये 12 है, ये हमारा 16 है, सर ये 4 प्लस हो रहा है, यहाँ से ये 5 ऐड हो रहा है, राइट। तो लॉजिक क्या था, सिंपल, ये एज इट इज आएगा। यहां से लेटर क्या होने स्टार्ट हो रहे हैं, +1। तो 9 + 1 10, 10 इज फॉर J। यहाँ पर हम +2 करेंगे, +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5। तो C मतलब 3 + 2 5, 5 इज फॉर E। T 20 + 3 23 is for W। O होता है हमारा 15 + 4 19 is for S। R 18, 18 plus का 5 23, 23 is for W, right। तो V J E W S W, V J E W S W, V J E W S W, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से हम जो देख पा रहे हैं दैट इज कि कोडिंग डिकोडिंग को थोड़ा सा अच्छे से हमें लेके प्रिपरेशन में करना है, तैयारी इसकी। इनके क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा लगा के चलना, क्योंकि वैरायटीज के यहाँ पर लॉजिक देखने को मिलते हैं। इसके बाद कैलेंडर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ना। थोड़ा लॉजिक है, थोड़े फॉर्मूले हैं, थोड़े ट्रिक्स हैं, ये कर लिया तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल बहुत कम टाइम में आप एक अच्छा एक क्वेश्चन को सही करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हो, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, राइट। इफ द 14th ऑफ एन मंथ, मतलब ये कोई एन मंथ है और ये एन मंथ की 14th को, और फिर बोला है एंड 12th ऑफ n+1, मतलब n+1 मंथ की 12th को, और ये दोनों ही डे की बात करें तो उन्होंने बोला है यहाँ पर ये क्या है, संडे है। ठीक, देन द 10th ऑफ n+2, तो n+2 ये बिल्कुल कंजिक्यूटिव मंथ है हमारे, n उसके बाद वाला मंथ फिर उसके बाद वाला मंथ। तो यहां से हमसे पूछा है कि 10th को कौन सा डे होगा। इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, है ना, जो तरीका फिर आपको बेस्ट लगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, राइट, अगर हम शॉर्ट ट्रिक से बात करें तो एक फॉर्मूला या एक नंबर होता है 144 025 036 एंड 146, सिंपल। और ये जो 12 डिजिट यहाँ पर मैंने आपको बताई है दैट इज फॉर 12 मंथ। ये 12 मंथ के कोड हैं, जैसे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा कम जैन से लेके दिसंबर तक। ठीक, अब इसके बाद इनका एक फैक्ट और होता है कि जितना भी किसी भी 2 मंथ की मैं बात करूं ना, उनका जो भी कोड है उनके बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस उनके डेज में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10th ऑफ, यहाँ पर हम लेते हैं किसे, ओके, इन दोनों को लेते हैं, है ना, नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर का कोड कितना है सर 4, दिसंबर का कितना है 6। तो अगर यहाँ पर 10th नवंबर को संडे है तो 10th दिसंबर को क्या होगा, संडे +2। डेट सेम होना चाहिए, 10th 10th 12th 12th, राइट। ये यहाँ पर एक लॉजिक यहाँ पर वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे यूज कर सकते थे, बस आप ये देखो कि ये दोनों कंजिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब उसके जस्ट बाद वाला मंथ। और अगर आप यहाँ पे फोकस करो कि 14 को संडे है, 12 को संडे है, तो 12 को अगर संडे है तो मुझे ये बताओ 14 को क्या होगा संडे के बाद, 13 को मंडे, 14 को ट्यूसडे। +2 हो रहा है कि नहीं, मतलब जस्ट इसके बाद वाले मंथ में जाने के लिए +2 हो रहा है, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे।
तो यहाँ पर भी वही चीज हम यहाँ पर ट्राई करेंगे या देखेंगे। 1 से 4, सर 3 का गैप है, 4 से 4 नहीं हुआ, 4 से 3 माइनस नहीं, 0 से 2 सर +2 हो रहा है। और भी आगे आप चेक कर सकते हो, 2 से 5 +3 है, 5 से 0 माइनस है, 0 से 3 +3 है, 3 से 6 +3 है, 6 से 1 नहीं है, 1 से 4 सर +3 है, अगेन यहाँ पर आपको +2 मिल रहा है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 14 को संडे है, तो यहाँ पर उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ में 14 को यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे, यस और नो। तो संडे से ट्यूसडे डेज का डिफरेंस कितना है सर, 2 का, जस्ट नेक्स्ट मंथ में, और हमें दिख रहा है सर 4 से 2 करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर 0 से +2 करोगे तो 2 आएगा। लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद एक मंथ और है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर नवंबर दिसंबर के बाद तो कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, और लॉजिक बनता है इन 3 मंथ्स का। तो ये था जैन फेब मार्च, और बात कर रहे हैं यहाँ पर अप्रैल, मतलब ये जो मंथ है ये हमारा अप्रैल है, ये हमारा क्या है अप्रैल के बाद ये हमारा मई है, और यहाँ पर ये क्या है जून। ठीक, अब कहानी खत्म है, इसके बाद आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम देखें तो सर ये भी हमारा 14 है, ये भी हमारा 14 है, या फिर 12 से भी ले सकते हो, राइट, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि 12 को संडे है, 12 को संडे है, तो यहाँ पर आप 12 जून का निकाल दो, फिर वहां से 2 माइनस कर देना, राइट। तो फिर यहाँ पर ये 2 है, और जून का कोड कितना होता है सर 5, तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको 2 से 5 मतलब +3 करना होगा, और फिर जो भी डे आएगा इससे -2 करवाओगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ही -2 कर दो, मतलब +1 कर दो, आंसर क्या आएगा सर मंडे आ जाएगा। सिंपली लॉजिक पर ये बेस्ड था, मंडे आ जाएगा। सो द आंसर इज मंडे। ठीक है, एक मेथड ये होती है, जो भी यहाँ पर इन कोड्स को लेके हेल्प लेके और कैलेंडर को सॉल्व कर रहा है उनके लिए था, या फिर अगर हम अलग से बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि डेज का डिफरेंस कितना है 2, डेज का डिफरेंस कितना है 2, और जो मंथ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, या तो 28, या तो 29, या तो 30, या तो 31। अब 28 होगा नहीं, है ना, 28 ये होगा नहीं, क्योंकि अगर 28 होता तो यहाँ पर इतना 2 का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता हमें, हाँ या ना, है ना, डेज में 2 का डिफरेंस नहीं मिलता, 29 होता तो 1 का डिफरेंस मिलता, 31 होता तो 3 डेज का डिफरेंस देखने को मिलता। तो यहाँ पर क्या है सर, ये 30 है, मतलब ये जो भी मंथ है ये 30 का मंथ है, ऑल राइट। अगर ये 30 का मंथ है तो आपको पता है ओनली 4 टाइप के होते हैं, ऑल के 4 टाइप के यहाँ पर हमारे 30 वाले मंथ होते हैं, फिर उन पे जाओ, फिर उसका अगला मंथ निकालो, और फिर इसका आंसर निकालो। एक ये मेथड होती है, बाकी एक मेथड ये थी, जो भी आपको बेस्ट लगे। ठीक, तो कैलेंडर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, अल्टीमेटली हमने ये जान लिया। ओके, अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे, दैट इज सीरीज, और यहाँ से थोड़ा सा स्टार बना के चलना। यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नंबर सीरीज पर, और नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है बिना प्रैक्टिस के ये ज्यादा आप जल्दी नहीं कर पाओगे, है ना। ओके, यहाँ पर हम देखें ये 6 है, ये हमारा 11, 32, 111, 646, और इसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है हमें, सर यहाँ से हमें समझ में आया कि सर ये ×4 है, ×3 है, ×2 है, तो ये ×1 होना चाहिए। 6 प्लस का 1, 6 × 1 6 प्लस का 5, ये अगर हम देखें तो 11 का डबल 22 प्लस का 10, और एक पैटर्न हमें नजर यहाँ पर आने लगा, राइट। यहाँ पर हम 3 करेंगे तो 3 3 96 हो गया, और 96 के बाद हमें 15 ऐड करना पड़ेगा, तो अगला कंफर्म है, ×4 + 20 होगा, और यहाँ से जब हम फाइन करेंगे तो प्लस का ×5 प्लस का 25। नाउ यू कैन चेक, अगर आप यहाँ चाहो तो 100 का 400, 444, और 444 में 20 ऐड करोगे तो 464 मिलेगा, और फिर जब इसका 5 टाइम करोगे तो कैसे निकालोगे, 2320, और 25 ऐड करोगे तो 2345 इज द करेक्ट आंसर, 2345, 2345 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा एनालॉजी से क्वेश्चन है ना, ये हमारा एनालॉजी से क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। कमेंट में यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर
क्या होगा। और एनालॉजी में आपको एक क्वेश्चन की चांसेस रहते हैं, चाहे वो हमारा वर्ड एनालॉजी हो, या वो हमारी नंबर हो, या वो हमारा लेटर एनालॉजी हो। नाउ यू हैव टू आंसर कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही था इस सीरीज के लिए। नेक्स्ट सीरीज में वी विल डिस्कस some new type of questions and some new topic. Okay, thank you.